नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क करके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अभी चल रही नवरात्रि। तो ऑब्वियसली आप सब पूजा पाठ कर रहे होंगे। आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल होंगे, वही मेरे चैनल से जुड़े होंगे, जो डिवाइन सोल्स होंगे वो ऑब्वियसली। तो करते रहिए और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके क्रश की। आज सिंगल भी देख सकते हैं और नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं। क्रश वाले, जिनका क्रश है, जिसने अभी तक बातचीत नहीं की और मन ही मन उसे चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं, और जो नो कांटेक्ट में है वो भी देख सकते हैं। तो हम पता लगाएंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं आपके लिए, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। तो जो भी रीडिंग में निकल के आएगी वो बताऊंगी। वो आपसे कब बात करेंगे, एक्चुअली में क्या चाहते हैं, क्या वो भी आपको चाहते हैं। तो ये रीडिंग सिंगल्स भी देख सकते हैं, और कोई मैरिड है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी तो निकल के आएगा तो वो भी देख सकते हैं। जो भी निकल के आएगा, अगर शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा कि आप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है कि, तो आगे आप उसे देख सकते हैं। तो ये तो कलेक्टिव है, जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। और जेंडर बेस्ड नहीं है, जेंडर पे फोकस मत करना, वाइस वर्सा करके देख लेना, एनर्जी पे फोकस करना। तो जो भी मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी निकल के आएगी वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप वैसे ही लेना जो एनर्जी आपसे मैच कर रही है। अगर फेमिनाइन वाली एनर्जी मैच कर रही तो फिर अपनी जगह फेमिनाइन को रख लेना। मस्कुलिन वाली एनर्जी रेजोनेट कर रही तो मस्कुलिन में रख लेना, क्योंकि हम हमारे अंदर दोनों एनर्जी होती है, फेमिनाइन और मस्कुलिन की। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिसको भी पर्सनल रीडिंग देनी है, डिटेल मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स की क्रश की क्या फीलिंग, यूनिवर्स की क्रश की क्या फीलिंग। ओ ओ ओ ओ एज ऑफ कप। हाँ, तो पहले ही पता चल गया कि एज में छोटा है ये, और इमेच्योर बिहेव करता है। अगर एज में बड़ा भी होगा तो इमेच्योर बिहेव करता है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो भाई ये तो आपसे मिलना चाहता है, कहीं ट्रैवल आ रहा है किसी की लाइफ में, कोई कहीं जाने वाला है। टू ऑफ वेंस। स्टॉक कर रहा है वो आपको, आपका क्रश रास्ता देख रहा है वो आपका, बात भी करना चाहता है, स्टॉक भी करे जा रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स। इसके दिमाग में बहुत खिचड़ी पक रही है, वो अपनी सच्चाई बताने वाला है भाई, बहुत जल्दी आपको कुछ न कुछ बताएगा। निकाल लेते हैं दो कार्ड्स। सेवन ऑफ वेंस। कप सॉर्ड्स वेंस। यहाँ पे एयर साइन स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। पूरी 12 की 12 राशि निकल गई है। एयर साइन स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एट ऑफ वेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स। तो भाई बुके लेके बैठा है वो, लेकिन इसका घोड़ा बाजू में आराम कर रहा है। खुद सोचता है ये पर्सन, बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है।
भाई शादी, ये और कार्ड देख लो, 4 ऑफ हैंड्स। आपके साथ शिफ्ट करना चाहता है वो अकेले। कोई घर-वर देख रहा है, फ्लैट-व्लैट देख रहा है, ऐसा लग रहा है। ओह! उसके नीचे डेविल। तो इसकी फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल डिजायर्स बढ़ती जा रही है आपको लेके। भाई वो शिफ्ट होके आपके साथ क्या करना चाहता है आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। वो बहुत जल्द आपको लेके कहीं शिफ्ट होना चाहता है, अकेले रहना चाहता है आपके साथ। तो कोई ना कोई फ्लैट वैट घर वर रेंट वेंट में देख रहा है या परचेस कर रहा है भाई। वो क्योंकि उसके सेक्सुअल डिजायर बढ़ते ही जा रहा है। वो आप उसको दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये बात नहीं किया है आपका क्रश अभी तक आपसे, और आपको लेके इतने सारे सपने देख लिए उसने। वाह, कितने सपने देख लिए उसने। बातचीत नहीं, मन ही मन प्यार करता है। आप भी करते होगे। देख लेते हैं। हनीमून, हनीमून का प्लेफुलनेस, छेड़ना चाहता है आपका पर्सन आपको। ये नीचे क्या है? इट इज सेफ फॉर यू टू लव, open your heart to give and receive the highest energy of all। ओ भैया, भैया आपका जो बंदा है, जो क्रश है, वो तो बहुत ही फ्लर्टिशियस, फ्लर्टी है वो बहुत। पेज ऑफ कप्स के नीचे ये वाला कार्ड आया है, देख लो। हम्म तो पास्ट में हो सकता है आपका पर्सन बहुत ही फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहता हो, फ्लर्ट करता हो, मल्टीपल ऑप्शंस हो, उसके पास मल्टीपल चॉइसेस हो। वो आपके टुवर्ड्स इसीलिए अट्रैक्ट हुआ था क्योंकि उसे बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना रहता था, इसलिए वो आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हुआ था। लेकिन अब आपसे वो प्यार कर बैठा है भाई, आपसे वो प्यार कर बैठा है। एक प्लेयर को, एक फ्लर्टिश, क्या बोलना चाहिए, एक प्लेयर को आपसे प्यार हो गया है। एक फ्लर्ट करने वाले बॉय को आपसे प्यार हो गया है। ठीक है, आपको वो सोलमेट मानता है। ये देखो सोलमेट का कार्ड, वो आपको अब सोलमेट मानता है और आपसे बात करना चाहता है। पेज ऑफ कप्स बता रही थी ना मैं, कार्ड तो बता दूं। तो वो आपसे बात करना चाहता है और बहुत ही इमेच्योर बिहेव करता है वो, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर बिहेव करता है। आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है वो, प्लानिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है, दूर से ही नज़र रखा हुआ है कि आप कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन होते हो, भले ही आप दोनों ने एक-दूसरे को ब्लॉक करके रखा हो या किसी एक ने ब्लॉक किया हो तो फेक आईडी से, दोनों ही एक-दूसरे को, मतलब एक कम देखता है, एक ज़्यादा देखता है। एक तो सिर्फ देख लेता है कि भाई उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, चलो पता कर लेते हैं। इस इंटेंशन से देख लेता है। दूसरा तो भाई उस पे नज़र रखा हुआ है, मतलब आपका जो क्रश है ना, वो आप पे बहुत पैनी नज़र रखा हुआ है, एक-एक चीज़ पे नज़र रखा हुआ है। आप कहीं घर से बाहर जाते हो ना तो भी उसने किसी न किसी को बोल रखा है कि देखा करो कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। इन सब पे भी नज़र रखने के लिए किसी न किसी को हायर किया होगा या किसी फ्रेंड को बोल के रखा होगा। तो भई वो आपसे वो आपको बहुत ही पकड़ के रखना चाहता है।
छोड़ना नहीं चाहता, वो आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि आप सेल्फ लव में आ गए हो ना। क्योंकि आप सेल्फ लव में आ गए हो, आपने अपनी एनर्जी उनसे वापस खींच ली है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते थे। शायद आप ही उनको कॉल मैसेज करते होंगे, अपना इमोशंस दिखाते होंगे अपने क्रश को, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे थे। तो फिर आपने अपने आप को लव करना स्टार्ट किया, आपने सेल्फ लव स्टार्ट किया, अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, अपने वर्क के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, अपनी ग्रूमिंग करने स्टार्ट करी, तब तब उसको समझ में आया। तो फिर उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएगा। उसकी फीलिंग्स ये है, वो वो सेक्सुअल इंटीमेसी चाहता है आपसे, सेक्सुअल डिजायर्स है उसको आपके लिए। तो यही वो चाहता है और वो ये बताने वाला है आपको। ठीक है। और पास्ट में अगर आप उसे मिले हो, जो कोई भी है ये भी देख रहा है रीडिंग, तो उसमें वो लोग भी देख रहे होंगे जो मिल चुके हैं अपने पर्सन से, तो उन्होंने आपको चीट किया था। ये वही पर्सन है जो जिसे आपको रिजेक्शन मिला था, जिसने आपको चीट किया था। वो मास्क कैरी करता था, मतलब उसने अपने इमोशंस को हाइड करके रखा था। वो देखो ऐसे प्रिटेंड करता था, इस तरह हाथ जोड़ता था कि मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता, मैं आपसे प्यार करता ही नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, ऐसा कहा था उसने आपसे। देखो हाथ जोड़ के माँ हाथ जोड़ा था कि मेरा पीछा छोड़ दो। और था उसके अंदर सिर्फ वही डिजायर थी, फिजिकल डिजायर थी उसके अंदर, प्यार नहीं करता था, सिर्फ फिजिकल डिजायर थी। तो फिजिकल डिजायर थी तो कमिटमेंट तो दे नहीं सकता था ना, इसलिए वो ऐसा बिहेव करता था। लेकिन अब उसको आपसे प्यार हो गया है, अब वो आपको अपना सोलमेट मानता है, अब उसको आपसे प्यार हो गया है। पहले वो था फ्लर्टिशियस एनर्जी में, लेकिन अब आपसे वो ट्रू लव करने लगा है। अब आपसे वो ट्रू लव करने लगा है। पहले वो आपसे पीछा छुड़ा रहा था और सिर्फ आपकी लाइफ में फक बॉय बन के रहना चाहता था। मतलब सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी चाहता था और कुछ नहीं चाहता था, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे सकता था, फ्रेंडशिप चाहता था, ऐसी हंसी मजाक कर लो और अपनी ज़रूरतें पूरे कर लो और फिर चले जाओ, उस टाइप का। ओके। हम्म। तो वो आपके टूवर्ड्स आना चाहता है, आपसे बात करना। एट ऑफ एंड्स की एनर्जी, बहुत जल्दी वो एक्शन लेने वाला है ना, बहुत जल्दी वो एक्शन लेने वाला है। लेकिन उसके बाजू में ही नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, वो बुके लेके बैठा तो है, बुके लेके बैठा तो है, लेकिन बहुत सोच रहा है। मैसेज भी लिख के रख दिया है कि बताऊंगा सब चीज, मोबाइल में कुछ लिखा भी होगा, मैसेज तो सेंड नहीं कर रहा है उसको, और बुके लेके बैठा, मिलेगा तो आपको बुके देगा। तो बहुत जल्दी वो एक्शन लेने वाला है, आपको लेके कहीं जाना चाहता है, वो ट्रैवल आ रहा है आपके लाइफ में। और इसमें ये भी कहा है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो पहले उसने आपको रेड फ्लैग्स दिखाया था, पहले उसने आपको रेड फ्लैग दिखाया था। ये देखो, हाथ जोड़ा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, मेरा पीछा छोड़ दो। रिजेक्ट किया था आपको, लेकिन वही पर्सन अब आपसे प्यार करने लगा है और आपके साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहता है, आपको छेड़ना चाहता है, आपको फील करना चाहता है, आपको टच करना चाहता है। मेरे को ना लंबी कहानी बनाना पसंद नहीं है यार, वही 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 क्या बताओगे। कई कई रीडर्स बताते हैं, एकदम कहानी बनाते हैं, एकदम एक्सप्लेन करके ऐसे जैसे, वो मैं नहीं कर सकती। भाई क्या करोगे कहानी सुन के, तो पता चल गया एक लाइन में, एक सेंटेंस में पता चल जाता है, तो फिर कहानी बनाने का क्या मतलब।
राशि तो सब आई है, राशि तो सब आई है। वाटर साइन का हो सकता है आपका पार्टनर। 12 की बारी राशि निकल के आई है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रॉन्ग निकल के आया है और सब दो 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 वेंस भी है, वेंस ज्यादा आया है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो भाई जो बुके लेके बैठा है वो तो वाटर साइन का है, तो आपका पर्सन वाटर साइन का हो सकता है। और नंबर भी बता देती हूँ, चलो। 8 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 8, 6, 7, 8। Ooh, 6, 7 एंड 8 कहाँ गया? 8। तो भाई डेफिनेटली वो आपको लेके कहीं जाना चाहता है ना, ट्रेवल आ रहा है आपकी लाइफ में। वेंट्स, वेंट, 3 वेंट्स है, एक्शन लेगा वो, एक्शन लेगा वो। दूर से आपके ऊपर नजर रखे हुए, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रहते होगे ऑब्वियसली। सिटी भी चेंज हो सकता है आपका, या फिर कंट्री भी चेंज हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लिए, या फिर अगर एक ही सिटी में रहते हो ना तो दूर दूर रहते हो, तो वो आपको सोशल मीडिया पे ही स्टॉक करता है। आप दोनों मिलते नहीं हो, आप दोनों का नो कांटेक्ट है। क्रश की रीडिंग हो रही है ना यहाँ पे, तो आप दोनों सिर्फ सोशल मीडिया पे ही एक दूसरे को देखते हो, आप दोनों मिले नहीं। मिले होगे पास्ट में, कुछ व्यूवर्स पास्ट में मिले होंगे, और कुछ व्यूवर्स जो हैं वो एक बार भी नहीं मिले हैं, ऐसा है। लेकिन फिर भी वो अब आपको सोलमेट मानते हैं। तो हम क्या देखें आगे? हम्म, वो हम ये देखते हैं कि आपका जो क्रश है, जो फ्लर्टिशियस एनर्जी में था, जो प्लेयर था, जो फकबॉय था, वो अब आपको सोलमेट क्यों मानता है? अब आपको सोलमेट क्यों मानता है? अब आपको क्यों लव करने लगा है? इसका रीजन बताइए। इसका रीजन बताइए, क्यों सोलमेट मानता है क्रश? मेरे व्यूअर्स के क्रश को सोलमेट क्यों मानते हैं? दो कार्ड लिखते हैं। क्वीन ऑफ वैंड, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, कप्स कप्स, बाप रे, इसके नीचे भी कप। क्वीन ऑफ वैंड, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। देखो, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, आपसे वो रिकंसिलेशन चाहता है, आपसे सुलह करना चाहता है। अगर पास्ट में आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ तो वो आपसे अपोलॉजी चाहता है, आपसे रिकंसिलेशन करना चाहता है, सुलह करना चाहता है। इस पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो चूज आपको ही करना चाहता है, और आपके पास भी हो सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस, लेकिन चूज वो आपको ही करेगा, क्योंकि आप आ गए हो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। पहले आप बहुत ही इमोशंस दिखाते होंगे ऑब्वियसली उसको, और बोलते नहीं थे ना उससे अपनी फीलिंग, आप क्या चाहते हो आप उसे नहीं बताते थे, लेकिन अब आप आ गए हो क्वीन ऑफ पेंस की एनर्जी में। अब आपने साफ साफ बोल दिया है। अगर बातचीत हुई है आपके बीच में तो, और अगर बातचीत नहीं हुई है तो आप ये चाहते हो कि आप वो आपको कमिटमेंट दे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे। आप उस एनर्जी में नहीं रहना चाहते, ऑप्शन वाले ऑप्शंस बन के नहीं रहना चाहते, आप उसकी फ्लर्टिशियस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं करोगे, ये आपने बोल दिया है। या आप बोलना चाहते हो, या फिर आपने बोल दिया है कि आप उसकी फ्लर्टिशियस एनर्जी वाला जो एटीट्यूड है उसको बर्दाश्त नहीं करोगे, फक बाय वाला एटीट्यूड को बर्दाश्त नहीं करोगे। आप उसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो ऑब्वियसली।
तो वो देख रहे हैं कि अब आप आ गए हो क्वीन ऑफ पेंस की एनर्जी में, ठीक है? तो अब वो सोच रहा है कि डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप उसके जीवन से चले जाओगे। क्योंकि वो जान चुका है आप ही उसके सोलमेट हो, आप उसके सोलमेट हो, वो ये जान चुका है। और जब आपने सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया, आपने एनर्जी उनसे अपनी एनर्जी उनसे वापस ले ली, तब तब वो बेचैन होने लगा और फिर सोशल मीडिया पे आप पे नज़र ही रख रहा है जब से। मेन डिज़ायर तो उसकी फिज़िकल इंटीमेसी भी है, लेकिन सोलमेट का भी कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली वो आपसे प्यार भी करता है और यहाँ टू ऑफ कप्स का भी है। तो डेफ़िनेटली आप वो आपसे यूनियन चाहता है, रिकन्सिलिएशन चाहता है, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। उसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो आपको ही चूज़ करना चाहता है। क्योंकि आप उसके ड्रीम्स कम ट्रू हो, आप ही उसकी विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप्स। वो सोचता है कि आप उसके जीवन में आओगे तो उसको जीवन की सारी खुशियाँ मिल जाएगी, सारी खुशियाँ मिल जाएगी। तो फिर अब क्या देखिए हम, वो आपको बाहर क्यों ले जाना चाहता है, ये तो कार्ड में क्लियर हो गया है कि भाई वो आपसे फिजिकल डिजायर इसकी बढ़ती जा रही है ना, तो फिजिकल इंटीमेसी चाहता है, इसलिए वो आपको बाहर ले जाना चाहता है और वो आपको सोलमेट भी मानता है। और देख लेते हैं जो भी कार्ड में निकल के आएगा, पूछना क्या है। हम ये पूछ लेते हैं कि क्या अब वो फ्लर्टिशियस एनर्जी में नहीं है कि नहीं, ये पूछ लेते हैं। मेरी व्यूवर्स के जो क्रश हैं, जो पार्टनर में है, अभी वो फ्लर्टिशियस एनर्जी को छोड़ देने के उसमें 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, यस, भाई वो तो स्पिरिचुअल हो गए हैं, तो अब वो उस एनर्जी में नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आपके पर्सन, आपका क्रश बदल चुका है। अब वो अपने 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है और हाई प्रीस्टेस, तो अभी वो अपने करियर पे फोकस कर रहा है और आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहता है और आपके साथ वर्क भी करना चाहता है। और ये पर्सन कुछ व्यूअर्स के लिए उनके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, तो आपके साथ कुछ काम करना चाहता है, आपके साथ कोलैबोरेशन चाहता है, टीम वर्क करना चाहता है, वो इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, अपने रिश्ते को भी बैलेंस करना चाहता है और आपके साथ वर्क भी करना चाहता है। अभी अभी वो स्पिरिचुअल हो गया है, वो शायद आपसे इंस्पायर्ड हुआ हो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है ना, तो आपसे इंस्पायर्ड होके वो अभी स्पिरिचुअल हो गया है, वो अभी फ्लर्टिशियस एनर्जी में नहीं है, क्योंकि पूछा हमने यही था कि अभी वो कौन सी एनर्जी में, तो अभी वो भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि उसके अंदर कुछ राज हैं, तो वो आपसे बताना चाहता है, जो मिस्ट्री है उसके अंदर, जो छुपाई उसने अपने मन की बात, वो आपसे बताएगा, मेंटल क्लैरिटी देगा ऑब्वियसली आपको। और वो भी स्पिरिचुअल हो गया है या वो स्पिरिचुअल पहले से ही था, दिखाता नहीं होगा, होगा पहले से भी, और आप तो ऑब्वियसली हो, तो आपके हाई वाइब्रेशन की एनर्जी से ही वो ऑब्सेस्ड हुआ है। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, इससे ये भी निकल के आता है, आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। और वो आपको आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, वो अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है।
और वो बहुत मेहनत भी कर रहा है कि कैसे एक्शन लूँ, क्या प्लानिंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है आपके रिश्ते को लेके कि आपसे कैसे मिला जाए, आपसे कैसे बात किया जाए, आपको कैसे बाहर लेके जाया जाए, लेकिन अभी तक सोच ही रहा है वो पर्सन। बार-बार यही एनर्जी निकल के आती है, तो कितना सोचता है वो पर्सन। 3 महीने से यही एनर्जी आ रही, 3 महीने के पहले से भी आ रही है यही एनर्जी। ये एनर्जी चेंज क्यों नहीं होती भाई? यही-यही एनर्जी आते रहती है बार-बार। क्वीन ऑफ कप्स, ये आप ऐसे थे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे ना, आप बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग नेचर वाले थे, हो अभी भी होगे ऑब्वियसली, लेकिन अभी आप क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आ गए हो ना। आपने बहुत इमोशंस दिखा दिया उसको, बहुत प्यार दिखा दिया, बहुत इमोशंस दिखा दिया भाई, बहुत प्यार दिखा दिया, फिर आप मूव ऑन कर गए उससे, क्योंकि उसकी सेक्सुअल एडिक्शन की वजह से आपको पसंद नहीं आ रहा था वो सब चीज़, क्योंकि आप वो आपसे सिर्फ यही चाहता था ना, और उसके अलावा कुछ चाहता ही नहीं था। तो इस आदत की वजह से, उसकी एडिक्शन की वजह से आपने अपनी एनर्जी उनसे वापस ले ली, मूव ऑन कर गए आप, वॉक अवे कर गए, और पास्ट में वो आपको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अभी आपने फिलहाल थोड़ा पॉज लगाया है, आपने उनसे अपनी एनर्जी वापस ले ली है। अब आपकी बातचीत नहीं हो रही है, अगर आप पहले मिले थे तो, ठीक है। आगे थोड़े से देख लेते हैं। वेडिंग, ओह माय गॉड, भाई शादी करना चाहता है वो आपसे। वो तो जो भी आपका क्रश है, जो पास का पर्सन है, वो आपसे शादी करना चाहता है, भले ही आपकी बातचीत नहीं हो, लेकिन वो मन में उसने ठान लिया है कि आपसे ही शादी करेगा। वो अपने रिलेशनशिप को चांस देना चाहता है, भाई एक चांस तो बनता है, दोगे ना चांस? जो भी पास्ट में हुआ है उसको आपको भूलना पड़ेगा, तभी तभी हो पाएगा। फिर आ गया कॉलिंग योर सोलमेट, योर प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ओह माय गॉड, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप बोलोगे कि नहीं हम नहीं मांग रहे, तो आप सबकॉन्शियसली करते हो, नींद में करते हो, क्योंकि उनके थॉट्स आपको आते रहते हैं, एक दूसरे को आपके थॉट्स आते रहते हैं, उनका फेस आते रहते हैं, उनकी बातें याद आती रहती है। तो भाई उन्हीं को सोच रहे हो, वो तो मैनिफेस्ट हो रहा है ना, वो आपकी लाइफ में आएगा ही ऑब्वियसली। तो आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, और सबकॉन्शियसली, और कभी कभी पहले आप कॉन्शियसली करते होगे, लेकिन जब सेपरेशन हो गया तो सबकॉन्शियसली कर रहे हो। तो कैसे भी कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को मांग रहे हो ईश्वर से, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, वो आपके अट्रैक्शन से मेस्मराइज्ड हो गया है, आपके ऑरा से मेस्मराइज्ड हो गया है, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो भाई। आपका जो भी क्रश है, तो वो तो आपसे शादी करना चाहता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी मेरी वीडियो को लाइक करता है, कमेंट करता है, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। ब्लेस यू, नमः शिवाय।